बंधु एवं श्रद्धाशील वाहन, अभी आप हमारे श्री ऋषभ मुनि जी से मन की बात सुन रहे। बड़ी सुंदर चर्चा मन की चल रही। कई बातें बताई। मन चंचल है, मन बलवान है, मन की और भी बातें आपके सामने रखी गई। बंधुओं, यह बात तथ्य है कि मन बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य के पास 3 शक्तियां हैं। मन की, वाणी की और काया की। अब इनकी क्षमता को अगर समझा जाए तो विपरीत क्रम से समझेंगे। काया की क्षमता बहुत है। कितनी है? पुनः कहेंगे बहुत है। इतनी क्षमता है कि जिनका भी पुण्य उदय होता है वे कायिक बल से बड़े बड़े काम कर गुजरते, परंतु कितना भी कुछ कर लो, काया की क्षमता और शक्ति फिर भी सीमित रहेगी। काया से ज्यादा वाणी की शक्ति है। ये बात कुछ कम समझ आई होगी। वाणी की क्या शक्ति है? बोलने में क्या है? एक आदमी सुबह से शाम तक बोलता ही रहता है, इसमें कौन सी बात है? बंधुओं, वाणी जब सूक्ष्म होती है तब यह ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि की जो शक्ति है वह बहुत प्रबल होती। यहाँ तक कि जो विस्फोटक द्रव्य हैं, जिनको बम कहते हैं, उनसे भी ज्यादा शक्ति इस वाणी की है। आप कहेंगे केवल उत्तेजना फैलाने में। उत्तेजना की बात नहीं, ध्वनि में इतना बल है। ये कोई धर्मशास्त्र की बात बताने नहीं जा रहा, विज्ञान की बात बता रहा हूं। अगर ये सूक्ष्म और सूक्ष्म हो जाए और कर दी जाए
पत्थर भी तोड़े जा सकते। इतनी विकट वाणी ध्वनि की शक्ति। वाणी तुम्हारी स्थूल है, जो सूक्ष्म सूक्ष्म होती है और ध्वनि में बदलती है, तो बहुत शक्ति इसकी होती। ध्वनि से, वाणी से अधिक मन की शक्ति। मन की शक्ति को ज्ञानी तो जानते हैं, लेकिन आप और हम मन की शक्ति का अनुमान लगा नहीं सकते। मन की शक्ति तो अपार है। पल भर में बात करूं, प्रकाश की गति कितनी अधिक है। अभी तक भौतिक जगत में प्रकाश से तीव्र गति किसी और पदार्थ की, वस्तु की नहीं आंकी गई। लेकिन मन की जो गति है वो प्रकाश से भी ज्यादा है। प्रकाश 1 सेकंड में 1,00,000 किलोमीटर गति से चलता है। मन तो उससे भी कहीं तीव्र और तीव्रतम। बंधुओं, इतनी अधिक इस मन की शक्ति। मन की शक्ति में क्या होता है, क्या बात होती है, कैसे होती है? बंधुओं, ये जो हमारा मन है, यह शरीर की तरह से स्थूल नहीं है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, कुछ बात समझ आ जाए। मन सूक्ष्म है, लेकिन उसके भी 2 भेद हैं, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन फिर भी पौद्गलिक है, पर शरीर की तरह से नहीं है। और भाव तो भाव रूप से है। ये जो हमारा मन है, इस मन में ही सारे भाव उत्पन्न होते, काया में उत्पन्न नहीं होते। आप कहोगे दिमाग, ब्रेन में उत्पन्न होते। धार्मिक विचार से वो भी नहीं है। यह भी स्थूल है, दिमाग भी। दिमाग की बात और भाव की बात आप ऐसे समझ लें, जैसे तार और तार में रहा हुआ करंट। तार संवाहक है, तार महत्वपूर्ण है, लेकिन करंट और चीज है। इस दिमाग में भी जो काम होता है और करते हैं, वह सब मन के द्वारा होता। जिस दिन ये ज्योति बुझ जाती है, ये दिमाग यहीं रहता, कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं। तो मैं ये बता रहा था, ये जो मन है, इसमें ही सारे भाव उत्पन्न होते। और भाव क्या चीज है? भाव समझो, भाव विचार, जिसका विचार कहते हो अलग नहीं है, ये भाव ही है, केवल पर्यायवाची हैं। ख्याल, थॉट,
ये सब भावों के नाम हैं। भाव कहो, भावना कहो, विचार कहो, वो सब उसके नाम। बंधुओं, ये सारे के सारे मन में हैं और इन भावों की जो शक्ति है वो बहुत प्रबल होती है। ये इतनी प्रबल है भाव की शक्ति कि ये क्षण भर में इतने कर्मों का बंध कर दे, क्या कहें, क्या व्याख्या करें। और क्षण भर में इतने कर्मों की निर्जरा भी इस मन के द्वारा हो जाती है, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। तो बंधुओं, ये मन बहुत बड़ी ताकत है। सारे भाव और भावनाएं इसमें ही उत्पन्न होते हैं। यही हमारा मन पाप और पुण्य का कारण है। आप कहोगे पाप और पुण्य अपनी जगह है, नहीं, उन सब का कारण ये मन है। कैसे मन है, थोड़ी समझ लो। जब मन में कोई क्रूरता, कठोरता नहीं होती, उस समय मैं प्रेरणा नहीं दे रहा, मैं बात बता रहा हूं। विवाह शादियों में गालियां दी जाती है श्राव को। हाँ जी, होता है ना, ये गालियां देते हैं। और गालियां ना देना कुछ नहीं भाई, इनका तो खुशी नहीं थी कुछ भी। गालियां दी जाती हैं और गालियां सुनकर लोग खुश होते हैं। बोलो, गाली सुनकर खुश होते हैं। और बंधु, दूसरी बात यह है, वैसे कोई किसी को एक शब्द भी कह दे तो इतनी बड़ी बात हो जाती है, समेटने में न आए। ये क्या बात हुई, एक बार में तो गाली आनंद का कारण बन गई, एक बार में वही शब्द बड़े भारी झगड़े के कारण बन गई। ये हुआ क्या, मैं ये बताने लग रहा था, ये सारे मन की बात है। जो बाहर है ना, उसका संचालन भीतर से। मन अगर अच्छा है, भाव अगर अच्छे हैं, सब अच्छा है। मन खराब है, भावनाएं खराब हैं, तो बंधुओं सब कुछ खराब होता है। मन की ऐसी विचित्र बात है। ये जो भावनाएं हैं, इन सब का उद्गम स्थल हमारा मन हुआ करता। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात आप ये समझें, जो भी कुछ होता है और संचालन होता है, वह मन से होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं। एक कोई चित्रकार है, चित्रकार के पास में रंग है, ब्रश है, और उसके पास कैनवास, कागज, वो भी है। चित्र बनता कैसे है, ब्रश उठाया और रंग में डुबोया, हाथ चलाया, ऐसे नहीं बनता। आज सोचे यूं कर दिया और बन गया। चित्र पहले मन में बनेगा। हाँ जी भाइयों, कहां बनेगा, मन में बनेगा। मन में चित्रकार के पहले चित्र बनता है कि मैंने मोर बनाना है और ऐसा ऐसा बनाना और ये दिखाना है। वो पहले चित्र मन में बन गया। जो वहां बन गया, बस वो तो अब हाथ के द्वारा कागज के ऊपर उतरता है। जब तक मन में चित्र ना बने, भीतर में कुछ ना हो, जब तक
बंधुओं, कितने कुछ कर लो, हाथ चला लो और कुछ कर लो, कितने ब्रश और रंग ले लो, बनेगा ही नहीं। इसको दूसरे त्रिलोक भाई कुछ मूड नहीं बनना, क्या बताएं, समझ नहीं आ रही बात। मूड बनेगा तो एक पल में बन जाएगा, क्या बताएं। वो मूड क्या चीज है, इसी की बात कह रहे हैं। इस मन में पहले कार्य होता है, उसके बाद व्यवहार में बाहर में कार्य होता है। उसके बिना तो, मन के भाव के बिना तो कुछ भी नहीं होता। पहले आपके मन आएगा चलो, फिर आप चलेंगे। ऐसे नहीं होता बिना मन के यूं ही पांव चल पड़े और ऐसे पहुंच गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मन के द्वारा होगा। अब यहां इतना कहने के बाद मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मन में जो भाव आते हैं ये अच्छे और बुरे दो तरह के होते हैं। बुरे भाव अगर आ जाएं उनको रोकने की जरूरत है। आप अगर रोकेंगे कैसे, वो मैं बता रहा हूं। मन से बड़ी सत्ता आत्मा की है। मन से बड़ी सत्ता आत्मा की है। अगर भीतर में, अंतर में, आत्मा में जागरण है तो मन फिर कुछ इधर उधर गलत कोशिश कर ले, आत्मशक्ति के सामने उसे झुकना पड़ेगा। बंधुओं, मन में अच्छे भाव आते हैं, बड़ी सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मन के अंदर दो तरह के भाव आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। जो अच्छे भाव है वो तो अच्छे हैं ही, अगर बुरे भाव मन के अंदर आते हैं वो कर्म बंध के कारण है, उनको रोकने की जरूरत है। रोका कैसे जाए, वो रोके जा सकते हैं आत्मा की शक्ति के द्वारा।